2027 में अवामी हिंद पार्टी और उसके सहयोगी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में हूँ। आज यहाँ पे अवामी हिंद पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पे नदीम एडवोकेट जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नदीम साहब, किस तरह कार्यक्रम यहाँ पे आज? देखिए, आज अवामी हिंद पार्टी का कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम था यहाँ पे, और यहाँ पे पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया। उनसे अपील की गई ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता बनाई जाए। और मकसद है पार्टी का, क्या करना चाहते हैं? पार्टी चाहती है हक और इंसाफ, जो कि देश में पिछले 78 साल से नहीं हुआ है। देश में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है, जो शोषित वर्ग हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। सब पार्टियां गरीबों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का सहारा लेकर सरकार तो बना लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो सरकार में आ जाती हैं, सत्ता में आ जाती हैं, तो मुस्लिम समाज की या बैकवर्ड की या पिछड़े की या गरीब की सुनवाई नहीं हो पाती। आज़ादी होना ना होना, अगर इन शोषित वर्गों के बारे में सोचें तो बराबर सी ही है। आज भी ये लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हैं। इन लोगों का कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और आज भी उसी टाइम में जी रहे हैं। तो क्या आपके साथ में लग के इनको इंसाफ मिल पाएगा? जो इनकी उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी? देखिए, बिल्कुल मिल पाएगा। अवामी हिंद पार्टी का जो गठन हुआ है, ये हुआ ही हक और इंसाफ के लिए है। हमारा गठबंधन 4-5 पार्टियों के साथ और भी है जो बैकवर्ड की पार्टियां हैं। हम उन लोगों को भी यही कहते हैं, आप लोग भी बहुत परेशान हो, आप लोगों की भी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है, और मुस्लिम समाज की भी यही है। अगर मैं बात मुस्लिम समाज की करूं, क्योंकि मुस्लिम समाज से आता हूं, तो देश के 78 सालों में मुस्लिम समाज को बिल्कुल खोखला कर दिया इन पार्टियों ने। और 2005 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में अगर आपको बताऊं, तो 2005 में कांग्रेस ने सच्चर कमेटी गठित की और उन्होंने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में तब भी ये कहा गया था कि मुस्लिम समाज की जो आर्थिक स्थिति है और शिक्षा की स्थिति है, दलित से भी बदतर है। ये खुले शब्दों में लिखा हुआ है। और जब से 2006 के बाद अगर बात करें, तो मुस्लिम समाज की स्थिति लगातार, शिक्षा की स्थिति, आर्थिक स्थिति गिरती गई है। तो राव साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करना चाहते हैं? जिस तरीके से बात हो रही है शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? क्या प्रयास आपके रहेंगे? देखियो, हमारा प्रयास तो ये है कि देश में समानता का अधिकार हो। कोई भी समाज हो, वो छोटा बड़ा समाज, कोई भी समाज हो, मुस्लिम हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, उन्हें समान शिक्षा मिले। और हमारा सबसे पहले यही है, अगर हम सत्ता में आते हैं, 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे ही सरकार बनेगी, हर मुस्लिम गांव में हम एक छोटा विद्यालय तो देंगे ही देंगे, और 4-5 गांव को मिलाकर एक इंटर कॉलेज भी बनाएंगे। और हर गांव में, हर दूसरे गांव में हॉस्पिटल के भी इंतजाम होंगे, जिससे कि कोई परेशानी है तो देर सवेर काम हो सके। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ोगे 2027 में, जो सरकार के ख्वाब देख रहे हैं? अवामी हिंद पार्टी अपने साथियों के साथ मिलकर 2027 में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का आपका कार्यक्रम था, छोटा सा कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ है आप लोगों का। आप जो है सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं? देखिए, आप इस कार्यक्रम को छोटा मत कीजिए और ना छोटा बोलिए आप। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे केवल जिम्मेदार आदमियों को बुलाया गया था। जब पार्टी प्रोग्राम करेगी तो आप लोग सब समझ जाओगे कि पार्टी का विस्तार कितना हो चुका है और पार्टी किस ओर कदम बढ़ा रही है। हर हाल में 2027 में अवामी हिंद पार्टी और उसके सहयोगी सरकार बनाने जा रहे हैं।